मूल वाल्मीकि रामायण की कथाओं के अतिरिक्त भी कई ऐसी कथाएं हैं जो जनमानस में लोक कथाओं के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसी ही एक कथा में एक ऐसा वर्णन मिलता है कि जब माता सीता ने गौ माता फल्गु नदी एवं केतकी के पुष्प को श्राप दिया था। इस कथा के अनुसार जब पंचवटी में श्री राम को अपने पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला, तब वह माता सीता और लक्ष्मण सहित उनके श्राद्ध क्रम हेतु पवित्र नगरी गया पहुंचे। वहां पहुंचकर श्री राम ने विधिवत पूजा की और फिर श्राद्ध का सामान जुटाने हेतु लक्ष्मण के साथ नगर को चले गए। उधर महाराज दशरथ की आत्मा ने विलंब होता देखकर माता सीता से ही पिंडदान की मांग कर दी। अब माता सीता बड़े धर्म संकट में पड़ गई, क्योंकि एक स्त्री द्वारा पिंडदान नहीं किया जा सकता। विशेषकर श्री राम के होते हुए उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा, किंतु फिर महाराज दशरथ की आत्मा द्वारा बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने फल्गु नदी, केतकी के पुष्प, एक गाय एवं वट वृक्ष को साक्षी मानकर महाराज दशरथ की आत्मा की शांति को पिंडदान दिया। जब श्री राम वापस आए तो उन्होंने इसकी सूचना उन्हें दी। तब श्री राम ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है और उनसे इसका प्रमाण मांगा। इस पर माता सीता ने फल्गु नदी, केतकी, गो एवं वट वृक्ष को सत्य बताने को कहा, किंतु फल्गु, केतकी और गो ने इसके लिए मना कर दिया। तब वट वृक्ष ने श्री राम को बताया कि देवी सीता सत्य कह रही हैं। फिर सीता माता ने महाराज दशरथ की आत्मा का आह्वान किया, जिन्होंने स्वयं आकर श्री राम और लक्ष्मण को माता सीता के सत्यवचन की पुष्टि की। यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, किंतु माता सीता फल्गु, केतकी एवं गो के असत्य वचन से क्रोधित हुई और उन्होंने तीनों को श्राप दे दिया। फल्गु नदी को उन्होंने सूख जाने का श्राप दिया। उसके समय याचना करने पर उन्होंने कहा कि केवल वर्षा ऋतु में उस नदी में जल रहेगा, अन्य समय नहीं। केतकी को उन्होंने पूजा में त्याज्य होने का श्राप दिया। उसकी क्षमा याचना करने पर माता सीता ने कहा कि उन्हें अन्य देवताओं की पूजा में तो चढ़ाया जाएगा, किंतु भगवान शंकर की पूजा में वो वर्जित होंगे। गौ माता को उन्होंने श्राप दिया कि जिस मुख से उन्होंने असत्य भाषण किया है वो मुख अपवित्र माना जाएगा और उसकी कभी पूजा नहीं की जाएगी। उनकी क्षमा याचना पर उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर भी गौ माता का जो महत्व है वो और भी बढ़ जाएगा। अंत में उन्होंने वटवृक्ष को यह वरदान दिया कि वो लंबी आयु तक जिएगा और सदैव पवित्र माना जाएगा। तब से ही वटवृक्ष को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र वृक्षों के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगर दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।